नमस्कार। एक और शानदार केस डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल सही हुई हैं। जी हाँ, डायबिटीज़ जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये बीमारी ऐसी है जो कभी ठीक नहीं होती है और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट पेशेंट को लेना होता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और अपने इस केस की बात करता हूँ। पेशेंट की एज 43। ये मेरे पास 2 जून 23 को आए थे। डायबिटीज़ के कॉमन सिम्टम्स पोलीयूरिया, वीकनेस, पेन लेग्स, पल्पिटेशन, यूरिन इन्फेक्शन, ये सब तो था ही, और साथ में थी ड्राइनेस ऑफ स्किन, जिससे वो पेशेंट परेशान थी। उन्होंने कहा कि मेरी इस ड्राइनेस से बहुत परेशान हूँ, एकदम से बॉडी ड्राई फील होती है। ब्लड शुगर लेवल HbA1c 9.5, ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो काफ़ी दिन से भी है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 231, इंसुलिन लेवल विद इन लिमिट, बॉडी वेट 69 kg। पेशेंट को एग्जिस्टिंग इलनेस के रूप में लंबे समय से अस्थमा यानी कि COPD, हाइपरटेंशन और फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस, इसके कारण पॉलीमिनोरिया, फैटी लीवर, हाइपरलिपिडेमिया, ये सब था। सिम्टम्स के रूप में इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि पेशेंट वाज अंडर एलोपैथिक मेडिकेशन एज वेल। तो जो पेशेंट में मिला उस बेस पे हमें ट्रीटमेंट देना होता है। डॉक्टर्स केस को एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी ओपिनियन बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने किया वो ये किया कि मैंने ये 2 सिम्टम लिए, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन फ्रॉम फाटक रिपर्टरी। ये रिपर्टेशन चार्ट आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 मेडिसिन्स हैं, प्लम्बम मेट और नेट्रम्यूर। पेशेंट हॉट थी, क्रेविंग फॉर सॉल्ट थोड़ा सा था, और कुछ ऐसे जनरल सिम्टम्स के बेस पे हमने उसको नेट्रम्यूर 201 डोज दे दी, और 15 दिन के बाद में फॉलोअप के लिए पेशेंट आई। डेट थी 18 जून। 18 जून को फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 130, 20 जुलाई को फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 117 और PP ब्लड शुगर लेवल 128, 128। कुछ और समय के बाद में जब 3-1 महीने हो गए थे तो पेशेंट का HbA1c भी कराया गया और HbA1c आ गया 5.4। वेट रिड्यूस होकर के 62 kg पे आ गया और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल। कुछ समय के बाद में, डेट है 18 नवंबर 23, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ओनली 90। पेशेंट बिल्कुल फिट है, डायबिटीज़ उसकी ठीक हो गई है। ये चीज़ वेरीफाई हुई है लगभग 2 साल के बाद। अभी कुछ दिन पहले पेशेंट आई थी कुछ और तकलीफ़ के लिए। उनके पास अल्ट्रासाउंड भी था जिसमें फाइब्रॉइड जो उनकी यूट्रस में था वो भी नहीं था। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, PP ब्लड शुगर लेवल दोनों विद इन लिमिट, वेट 65। ये है होम्योपैथी का चमत्कार। इस शानदार केस से हमें क्या सीखने को मिलता है, इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए। कोई एक पेशेंट ठीक हो गया या कोई एक पेशेंट ठीक नहीं हुआ, ये दोनों ही बातें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है अगर हम उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास ये चीज़ स्पष्ट है, क्लियर है कि होम्योपैथिक मेडिसिन डायबिटीज जैसी एंडोक्राइनल इलनेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। रिजल्ट्स क्विक
होते हैं जो लोग कहते हैं ना होम्योपैथी धीरे काम करती है, ये देखो ये क्या धीरे है। विदिन 15 डेज अगर किसी की ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ रही है, जो कि एलोपैथिक दवाई के बिना, प्योरली होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो ये कितना जल्दी है, कितना परमानेंट है कि 2-2.5 साल के इलाज के बाद में भी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल विद इन लिमिट है। तो रैपिड भी हो गया और परमानेंट भी हो गया, जेंटल तो है ही सही। और हमें क्या सीखने को मिलता है, डॉक्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इस केस से ये देखा है कि डायबिटीज़ जैसी बीमारियां जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, वन साइडेड डिजीज़ हम कह सकते हैं, यहाँ पे जब सिम्टम्स नहीं है तो हम क्या करें, जो है उसे ले लो, जो है उसे ले लो, मतलब जो भी एबनॉर्मल लग रहा है उसको ले लो। तो ड्राइनेस ऑफ स्किन हमने उस पर स्ट्रेस दिया और हमने सेलेक्ट किया, और एज पैथोलॉजिकल सिम्टम हमने डायबिटीज मेलाइटिस को एज इट इज ले लिया। सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पर्टिकुलर हो चाहे वो जनरल हो, रिमार्केबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो अगर जनरल हो तो और अच्छी बात है, चाहे वो मॉडलिटी हो, कॉन्कोमिटेंट हो, खास होना चाहिए, रिमार्केबल होना चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम वो सब थ्योरियां बनाएं और ये चलो छोड़ो इसके बारे में तो क्या बात करेंगे, तो जो मिल रहा है उसको ले लो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने अपने आँख, नाक, कान खुले रखने हैं, कंसंट्रेशन को बना के रखना है, सो दैट जो भी सामने आए उसे हम इग्नोर ना करें कहीं, और जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे सामने है, इग्नोर करें नहीं तो उसे हम अपने इलाज के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक ऑब्जर्वेशन के बाद में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा कि नंबर ऑफ रूब्रिक्स बहुत ज़्यादा होने ज़रूरी नहीं है कि हम 10-10, 5-5 रूब्रिक लेके करें। अगर आपका रूब्रिक सिलेक्शन राइट है तो सिंगल रूब्रिक, 2 रूब्रिक, 3 रूब्रिक काफ़ी है। क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, क्वांटिटी से क्या करेंगे। और रोल ऑफ रिपर्टरी रिमार्केबल। रिपर्टरी वो टूल है, वो तरीका है जो हमें इस तरह के वंडरफुल क्योर्स की तरफ लेके जा सकता है। रिपर्टरी आप जानते हैं कि हमें उन सब रूब्रिक्स को लाके दे देता है हमारे सामने, उन सब मेडिसिन्स को लाके दे देता है हमारे सामने जो हमारे माइंड में नहीं रह सकती, कभी आ ही नहीं सकती। तो रिपर्टरी को पढ़ें, रिपर्टरी को समझें, रिपर्टरी का यूज़ करें। तो ये था आज का वंडरफुल केस डायबिटीज़ का, और अप्रोच, टेक्निक और लर्निंग in such cases. Thank you so much.